हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए b माइनस सी बटा ए गुणा कास वर्ग a बटा 2 प्लस c माइनस ए बटा बी गुणा कास वर्ग b बटा 2 प्लस a माइनस बी बटा c गुणा कास वर्ग c बटा 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें जो दाया पक्ष है वो 0 के बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा का उल्लेख कर लेते हैं। यहाँ पर उसकी विधिवत परिचर्चा कर लेंगे, जिससे हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। मुख्य अवधारणा जिस प्रकार से होगी इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 भाग दिए गए हैं और दाया पक्ष 0 के बराबर हमें लाना है। तो इसमें यदि हम जानते हैं यहाँ पर कोई त्रिभुज ABC दिया गया होगा, त्रिभुज ABC और इसकी भुजाएं B के सामने की B होती है, A के सामने की B A हो जाएगी और C के सामने की भुजा C हो जाएगी। तो इसका जो ज्या नियम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं A बटे साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C, और कोई नियतांक के हम मान सकते हैं यहाँ से। और एक सूत्र इसमें और लग सकता है, यदि हमें दिया हो यहाँ से साइन 2A दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा साइन A गुणा कास A। और त्रिभुज ABC के लिए हम जानते हैं कि ये होता त्रिभुज, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। इसका हम प्रयोग करेंगे इसको हल करने में। फिर हम योग तथा अंतर का जो नियम होता है वो भी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर अगर हमें दिया गया है 2 कास A इंटू साइन B, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कास A प्लस B माइनस साइन, यहाँ पर ये सूत्र ना लगा के एक मिनट, यहाँ पर ये सूत्र हम हटा देते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए 2, जो कि काफी इजी रहेगा, 2 साइन A और कास B अगर हमें दिया है तो इसको हम लिख देंगे साइन A प्लस B एक ब्रैकेट में और प्लस साइन A माइनस B एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसको इन अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हम आसानी से इसको हल कर लेंगे और दायां पक्ष 0 के बराबर हल कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 3 भाग हैं। पहला भाग इसको मान लेते हैं, यहाँ से ये दिया गया है, पहला भाग हो गया। और ये यहाँ से हम देखते हैं कि दूसरा भाग हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से तीसरा भाग इसका हो जाएगा। तो हम इसका पहला भाग ले लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया पहला भाग, यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला भाग, जो कि हमने मान लिया I, और ये है यहाँ से V माइनस C बटा में A गुणा कास वर्ग A बटा 2। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम अन्य 2 पदों को हल कर लेंगे और फिर हम इनको जोड़ के आसानी से जो दाया भाग है अर्थात 0 के बराबर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया B माइनस C बटे A, तो उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। हमें दिया गया है B माइनस C
बटे में ए बी माइनस सी बटा में ए गुणित कॉस वर्ग ए बटा 2। तो पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। जया नियम से हो जाएगा यहाँ पर साइन बी, यहाँ पर गुणा में के आ जाएगा माइनस के साइन सी बटे के साइन ए गुणित कास स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पर हम के से के उभयनिष्ठ है, ये दोनों तरफ से अंश और हर में कट जाएगा और इसको हम लिख देंगे यहाँ से 2 कास बी प्लस सी बटा 2 और साइन बी माइनस सी बटा में 2 और बटे यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर हमें दिया है कास वर्ग 1 बटा 2। तो इसमें हमने इस सूत्र का प्रयोग जो किया है वो सूत्र है, यहाँ से हम जानते हैं कि यदि हमें दिया हो यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी अगर दिया है तो इसको हम ले सकते हैं 2, यहाँ पर माइनस है तो कास पहले आ जाएगा 2 कास सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। इस सूत्र का प्रयोग हमने इसमें किया है। अब हम आगे इसको हल करते हैं इस पद को। तो ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है इसमें। अब हम आगे इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे 2 और यहाँ पर कास बी प्लस सी बटे 2 लिखा है तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस ए बटा 2। ये सूत्र है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता तो इसके स्थान पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी कॉस 90 माइनस ए बटा में 2 और यहाँ पर साइन बी माइनस सी बटा 2 कास वर्ग 1 बटा 2 और इसको हम अर्ध कोण में तोड़ देंगे साइन को, जाएगा 2 साइन ए बटा 2 और कास ए बटा 2। तो एक कास से एक भाग देने पर कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये भी एक सूत्र है। यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा यदि दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा। तो ये भी सूत्र है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको साइन ए बटा 2 साइन बी माइनस सी बटा 2 और गुणा में कास ए बटा 2 और बटे में साइन ए बटा 2 साइन ए बटा 2 साइन ए बटा 2 कैंसिल हो जाता है। अब हम यहाँ से पूरा इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन बी माइनस सी बटा 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए के स्थान पर इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कॉस जो हमें दिया गया है कॉस, यहाँ पर ए के स्थान पर लिख देंगे 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2। इसको हल कर लेते हैं तो ये हमें मिला है यहाँ से साइन बी माइनस सी बटा 2 और यहाँ पर पुनः आ जाएगा साइन बी प्लस सी बटा 2। अब हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे अगर, तो हम यहाँ पर दूसरा सूत्र लगा देंगे साइन वाला। तो ये यहाँ पर हो जाता है 1 बटा 2 कॉस, साइन दोनों स्थान पर हो तो हो जाता है कास, यहाँ से इसको लिखेंगे कॉस v माइनस सी प्लस यहाँ पर
माइनस वी माइनस सी, और दोनों में हर समान रहेगा, यहाँ पर माइनस कॉस और बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से बी से बी कट जाता है और यहाँ पर बी से सी कट जाता है, 2 से भाग देते तो यहाँ पर आएगा 1/2, और ये मिला है यहाँ से कॉस माइनस सी माइनस कॉस बी। तो कास 90 कास माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा ही रहता है, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस सी माइनस कॉस बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अन्य पद हम हल कर लेंगे। यहाँ से b माइनस सी है, तो b माइनस सी बटे ए वर्ग कास वर्ग 1/2, तो हमें मिला 1/2 कास सी माइनस कास बी। तो यहाँ पर हम इसको आगे पेज पर लिख लेते हैं, b माइनस सी बटा ए कास वर्ग 1/2, ये मिला हमें 1/2, और ये हो गया कास सी माइनस कास बी, समीकरण 1। इसी प्रकार अन्य जो समीकरण होंगी, अन्य पदों को हल कर लेंगे हम। इसी प्रकार b माइनस सी, इसी प्रकार हम लिख देंगे c माइनस ए बटा बी गुणा कास वर्ग b बटा 2, ये मिलेगा हमें 1/2, और यहाँ पर a है तो पहले आ जाएगा कास a माइनस कास c, समीकरण 2, और a माइनस b बटा c कॉस वर्ग c बटा 2 बराबर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस b माइनस कॉस ऑफ a, समीकरण 3। और तीनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाया पक्ष यानी b माइनस सी बटा में a कॉस वर्ग 1/2 प्लस c माइनस a बटा b कॉस वर्ग b बटा 2 प्लस a माइनस b बटा c कॉस वर्ग c बटा 2 बराबर, अब हम इसका जो मान है वो रख देते हैं और फिर हम इसके मान ज्ञात कर लेंगे। 1/2 पहला आ गया है कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ पर हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ से कॉस ए प्लस माइनस कॉस सी, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस, यानी ये सब बराबर हो गया 1/2 गुणा 0 बराबर 0, और ये है हमारा दायां पक्ष, यही हमें ज्ञात करना था, दायां पक्ष। तो हमने मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए, अनेक सूत्रों का उपयोग करते हुए आसानी से दायां पक्ष इसका सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।